नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ नेहरू हाल में राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ का द्वितीय क्षेत्रीय वार्षिक अधिवेशन संपन्न। निजीकरण का मुद्दा रहा छाया। बता दें कि राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के बैनर तले नेहरू हाल में द्वितीय क्षेत्रीय वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ मुख्य अतिथि टेक्निकल डायरेक्टर वाराणसी इंजीनियर पीपी सिंह, मुख्य अभियंता आर सिंह, राजकीय विद्युत प्राविधिक कर्मचारी संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष ब्रजेश त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अधिवेशन में सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र को निजीकरण किए जाने का मुद्दा छाया रहा। केंद्रीय उपाध्यक्ष ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना काल में सरकारी क्षेत्र के लोगों ने ही सरकार की हर योजना को अमल में लाकर आम जनता तक पहुँचाया। पहले की सरकार रही हो या वर्तमान सरकार, बिजली सेक्टर हमारे हाथ में है, तो हम उपभोक्ताओं को सही तरह से बिजली की आपूर्ति कर राहत देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की बिलिंग व्यवस्था पिछले कई वर्षों से प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है, जिसका खामियाजा उपभोक्ता को बिलों में गड़बड़ी आने पर उठा रहे हैं। सरकार को इस विषय में सोचना पड़ेगा कि आखिर निजीकरण करके वह किसका फ़ायदा करना चाहती है। लेकिन निजीकरण तो सरकार की मंशा शुरू से ही रही है कि हर चीज़ निजीकरण कर दिया जाए, हम केवल बैठ कर राज करें। और सरकार, आप लोगों के माध्यम से मैं कहना भी चाहता हूँ, सरकार जो भी आई है ये निजीकरण क्षेत्रों पर ही ज़्यादा फोकस की हुई है। और दूसरी बात यह है कि निजीकरण का समस्या, कोई चीज़ निजीकरण कर देना इस समस्या का हल नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए कि चिकित्सा व्यवस्था हुआ, शिक्षा व्यवस्था हुआ, एक बिजली व्यवस्था, ये जो तीन व्यवस्था है जो मौलिक अधिकार है जनता की। और आप कोरोना में कोविड-19 देखे होंगे कि ये जो सरकारी व्यवस्था थी वही साथ दी थी। प्राइवेट कंपनियां भी बंद हो गई थी, प्राइवेट डॉक्टर्स भी बैठना बंद कर दिए थे, प्राइवेट जो भी चीज़ें बंद हो गई थी। लेकिन सरकार, जो रेलवे रहा, चाहे रोडवेज रहा, चाहे हमारी बिजली व्यवस्था रहा, 24 घंटा उन्होंने सेवा किया है और उसका प्रतिफल सबको मिला भी। घर में सब शांत विचारधारा से बैठे हुए। रही बात निजीकरण करने की, तो किस मंशा से निजीकरण कर रहे हैं आप? पुरानी सरकार भी थी, वो 16 घंटा लाइन देती थी, हम लोग 16 घंटा देते थे। नई सरकार बनी, एक कहे कि मैं 24 घंटा सप्लाई दूंगा, 18 घंटा रूरल में दूंगा। तो वही कर्मचारी हैं, वही अधिकारी हैं, वही पावर हाउस है, वही ट्रांसफार्मर है। कोई नया व्यवस्था 24 घंटे में नहीं हो गया। एक हफ्ते के अंदर बिजली की सुधार हुई, वही कर्मचारी, वही अधिकारी की। आप जब उस आपका योजना को धरातल पर लाने के लिए कर्मचारी काम कर सकते हैं, तो आप कोई भी योजना लाएंगे तो काम करेंगे। तो निजीकरण करने का उद्देश्य क्या है आपका? ये सरकार खुद अपने आप से पूछना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं कि निजीकरण, दो चीज़ निजीकरण शुरू से है। हमारे 2001 से ही बिलिंग व्यवस्था निजीकरण के हाथों में है। आप कहीं भी सर्वे कर लीजिए, महानगर में निजीकरण 2001 से बिलिंग जो व्यवस्था है प्राइवेट के हाथ में। कहीं भी 60 से 55% बिलिंग व्यवस्था सही से चल पा रहा है। कोई जनता खुश नहीं है, सबका बिल गड़बड़ आता है, IDF होता है, CDF, आप भी आप भुगता होंगे। जनता उससे खुश नहीं हो। आप निजी हाथ में दिए हुए हैं, 20 साल से निजी हाथ में है। आप समीक्षा कर लीजिए, वो फायदे में है कि हम फायदे में। हम बिजली व्यवस्था अपने हाथ में लिए हुए हैं, आपको 24 घंटा बिजली मिल रही है। आकलन कर लीजिए, निजीकरण से फायदा है कि गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट। आजमगढ़ सपा कार्यालय पर सरोजनी नायडू की जयंती पर पुष्प अर्पित कर महिला कार्यकर्ताओं ने उनके व्यक्तित्व पर डाला प्रकाश। बता दें कि समाजवादी पार्टी जनपद के 10 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजनी नायडू की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया तथा गोष्ठी में उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर चर्चा की गई। इससे पूर्व सपा जिला कार्यालय पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करने वालों में निवर्तमान जिलाध्यक्ष वल्लधार यादव, महासचिव हरिप्रसाद दुबे, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत मीरा यादव, पूर्व अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ सुनीता सिंह सहित अन्य महिलाओं ने पुष्प अर्पित किया। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा यादव ने कहा कि सरोजनी नायडू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, महात्मा गांधी के साथ आंदोलनों में भाग लिया, आंदोलन में 11 माह जेल में रही, भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी। महिला प्रकोष्ठ की पूर्व जिलाध्यक्ष सुनीता सिंह ने कहा कि आज देश में आपातकाल है, महिलाओं को नायडू के विचारों और आदर्शों पर चलकर किसानों व नौजवानों, महिलाओं विरोधी भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना है। भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज पूरे प्रदेश में
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हर विधानसभा पर, हर मुख्यालय पर सरोजनी नायडू जी का जयंती मनाया जा रहा है। घेरा कार्यक्रम है, इसलिए हमारी महिलाएं बढ़ चढ़कर सरोजनी नायडू जी के जयंती पर सरकार को घेरने का काम की हैं। तो या प्रशासन के लोग मुख्यमंत्री जी के इशारे पर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, आप लोग नहीं सुन रहे हैं। आज वही महिलाएं आप लोगों की ईंट से ईंट बजाने जा रही हैं। पूरे प्रदेश में कोई महिलाओं का आवाज़ नहीं रोक सकता, इसलिए आजमगढ़ के धरती पर हवलदार जी के नेतृत्व में हजारों की महिलाएं विधानसभा से लेकर, जिले से लेकर कार्यालय पर सरकार को घेरने का काम की है और सरकार महिलाओं के आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। इसलिए मैं चैलेंज करती हूं कि सुनीता सिंह का आवाज़ न दबा है न दबेगा। आजमगढ़ रोडवेज परिसर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत कार्यक्रम में पहुंचे एसपी ने यातायात नियम पालन करने के लिए कर्मचारियों को दिलाई शपथ। बता दें कि इन दिनों राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात पुलिस द्वारा कई तरह का कार्यक्रम का आयोजन कर यातायात नियमों के पालन हेतु लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में रोडवेज परिसर में लोकगीत के माध्यम से रोडवेज के चालकों व परिचालकों को यातायात नियम की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने रोडवेज के कर्मचारियों को यातायात नियम पालन करने के लिए शपथ दिलाई गई। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील किया कि यातायात नियम का पालन कर हम दुर्घटनाओं पर अंकुश लगा सकते हैं। सड़क सुरक्षा माह इस समय मनाया जा रहा है, उसके मध्य विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम लोगों को जागरूक करने के लिए, ड्राइवर्स को जागरूक करने के लिए, जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं उन्हें जागरूक करने के लिए किए जा रहे हैं। उसी के मध्य में ये आज रोडवेज परिसर में एक कार्यक्रम आगम रोडवेज साहब द्वारा कराया गया है, जिसमें आरटीओ विभाग के सभी अधिकारी, हमारे पुलिस विभाग के, प्रशासन के एडीएम साहब यहाँ मौजूद हैं और सभी जो लोग इससे जुड़े हुए हैं संयुक्त रूप से उपस्थित थे। और ये लोग गीत के माध्यम से, गाने के माध्यम से, ताकि लोगों की समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आया, ट्रैफिक के रूल्स का पालन कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। एक शपथ भी यहाँ पर पढ़वाई गई है आज हम लोगों के द्वारा। अगर उस शपथ में अक्षरतः हम पालन करें जो शपथ हमने ली है, तो निश्चित रूप से ट्रैफिक में सुधार होगा और जो जाने जा रही हैं एक्सीडेंट्स में वो बहुमूल्य जाने जो है। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़ित ने दबंगों पर मारपीट व पत्नी के साथ छेड़खानी करने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला पीड़ित अपनी पत्नी के साथ न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। पीड़ित ने बताया कि बीते 12 फरवरी की रात में दबंग प्रवृत्ति के लोग जमीनी विवाद में उसके घर में घुसकर पत्नी को बुरी तरह से मारे पीटे और विरोध करने पर पत्नी के कपड़े फाड़कर छेड़खानी करने लगे। किसी तरह शोर मचाकर वह अपनी इज्जत बचाए। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर वह अपने पत्नी के साथ एसपी कार्यालय पहुंचा है और शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जमीनी विवाद है, हम लोग को बंटवारा में मिला था, तो लोग जमीनी चोरी से लोग बेच दिए हैं। अच्छा। हम लोग उसमें रह रहे हैं 20-25 साल से। हाँ। हम लोग थाने पर गए थे, हाँ। हम लोग सूचना दिए थे, FIR भी कराए थे। हाँ। लोग हम लोग का घर, हम लोग नहीं रहते हैं, तो औरत रहते हैं तो उनको सब आते हैं, मारते हैं, गाड़ियाते हैं, नटी दाब देते हैं। हम लोग कल आए थे, हम लोग नहीं थे, तो ये लोग मारे हो रहे थे, कपड़ा वपड़ा फाड़ दिए हैं, मार दिया ना, सब शरीर पे अथुआ हो गया है। हम लोग शाम को आए तो पता चला, तो थाने पर लोग गए थे, तो हमको कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? हम लोग न्याय चाहते हैं, इसलिए हम लोग थाने पर सुनवाई नहीं हुई थी, इसलिए हम लोग आजमगढ़ एसपी थाने पर आए। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों की जांच के लिए टास्क फोर्स का किया गठन, 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों की जांच के लिए डीएम ने टास्क फोर्स का गठन करते हुए 3 दिन के भीतर जांच आख्या मांगी है। इसके अलावा अवैध कब्जेदारों को बेदखल करते हुए सभी एसडीएम से डीएम ने प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया। डीएम की तरफ से गठित टास्क फोर्स में सीडीओ, एडीएम प्रशासन, एडीएम वित्त एवं राजस्व सभी एसडीएम को शामिल किया गया है। इनके साथ ही इंजीनियर को भी लगाया गया है। डीएम ने निर्माण कार्यों की जांच के लिए रोस्टर बनाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि यदि किसी निर्माण कार्य की क्वालिटी सही नहीं पाई जाती है तो उसका सैंपलिंग कराया जाए। बैठक में मौजूद सभी एसडीएम से डीएम ने कहा कि आप लोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं कि किसी भी भू माफियाओं द्वारा जमीनों, तालाबों आदि पर अवैध कब्जा नहीं किया गया है।
यदि किसी भूमाफिया द्वारा जमीनों तालाबों पर अवैध कब्जा किया गया है, तत्काल उसे खाली कराएं। अगली बैठक से पहले अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण हटवाया जाए। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को महुआ पार खजुरिया से किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में महनाजपुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर महनाजपुर थाना क्षेत्र के महुआ पार खजुरिया गांव में दबिश देकर पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त जयदीप को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव में दलित समुदाय की लड़की की मां ने अपने ही समुदाय के एक युवक के ऊपर छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है। लड़की की मां के तहरीर पर मुबारकपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। चर्चा है कि मामला प्रेम प्रपंच का है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या मामला है बच्ची के साथ? हमारे लड़की के 2 बजे रात को उठा के ले गए। हाँ, हम गए खोजने तो हमारी लड़की नहीं मिली, लड़का मिला तो उसको माँ बाप आए, फिर हम हाथ गोल लगे जोड़ने की हमारी लड़की मिल जाएगी तो अपना लड़का ले जाना। तो कहने लगी कि तू कुछ नहीं कर पाएगी। फिर हमने माँ बेटी को लगी सब मारने। क्या लड़की के साथ हुआ है? छेड़छाड़ की है? छेड़खानी की है। छेड़खानी की है। देवगांव पुलिस ने अवैध 315 बोर तमंचा और कारतूस के साथ पशु तस्कर को गोसाईगंज से किया गिरफ्तार। सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक रंजय कुमार सिंह मय हमराहियान क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बरदा की ओर से एक पिकअप पर पशु लाद कर एक पशु तस्कर प्रदेश की सीमा से बाहर वध के लिए लेकर जा रहा है। पुलिस के अनुसार उसके पास नाजायज असलाहा होने की भी सूचना मिलने पर उप निरीक्षक फोर्स के साथ गोसाईगंज में आनंद महिला पीजी कॉलेज के पास चेकिंग करने लगे। इसी बीच बरदा की ओर से एक पिकअप आती दिखाई दी, जिसे रुकने का इशारा किया गया तो उक्त वाहन चालक वाहन को रोकने के बजाय रफ्तार को और तेज कर पुलिस वालों को रौंदना चाहा कि पिकअप की गति अधिक होने के कारण वो वहीं पलट गई। चालक को मौके पर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अनिल पुत्र राजबली ग्राम भुड़की थाना देवगांव बताया। मौके पर तलाशी से अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर तथा 2 अदद कारतूस 315 बोर जिंदा और पलटी हुई पिकअप के ढाले से बेरहमी से लादे गए 6 अदद गोवंश बरामद हुए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में देवगांव कोतवाल संजय कुमार सिंह, उप निरीक्षक रंजय कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह, कांस्टेबल ब्रिजेश कुमार, कांस्टेबल अभिषेक सरोज सहित साथी पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू की जयंती पर लालगंज में सपा का महिला घेरा आंदोलन कार्यक्रम हुआ आयोजित। लालगंज डाक बंगले पर समाजवादी पार्टी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हुए महिला घेरा आंदोलन कार्यक्रम का लालगंज विधानसभा अध्यक्ष राजनारायण यादव की अध्यक्षता में आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक बेचई सरोज ने कहा, सपा सरकार ने महिलाओं की रक्षा और उनके हक के लिए जो भी योजनाएं शुरू की थीं, भाजपा उसे बंद करके महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को बढ़ावा देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सरकार बनाने वाले लोगों ने सबसे अधिक महिलाओं को उत्पीड़न करने का काम किया है। महिला विधानसभा अध्यक्ष मनीषा गौड़ ने इस अवसर पर कहा, ये घेरा आंदोलन कर हम समाज में हो रहे महिला उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। कार्यक्रम में दूसरी पार्टी से समाजवादी पार्टी में आई महिलाओं को सम्मानित करते हुए पार्टी की सदस्यता दी गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक बेचई सरोज, राजनारायण यादव, मनीषा गौड़, चंदा चौहान, रीना चौहान, उषा प्रजापति, करीना चौहान, रेखा चौहान, सरस्वती चौहान, तारा चौहान, रजवंता देवी, किस्मती देवी, डॉक्टर रामप्यारे यादव, मुखराम यादव, लल्लन यादव, बीडी उर्फ ब्रह्मदेव, जेपी यादव, गणेश कुमार यादव, अनिल कुमार यादव, नदीम अहमद, वसीम अहमद ताहिर, नूर आलम, शाह आलम, अरमान खान, राशिद खान, फैसल खान सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समाजवादी ये आज
सरोजो नायडू जी की जयंती के उपलक्ष्य में महिला घेरा डालो डेरा डालो, जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, जो आज इस भाजपा सरकार में बेटी पढ़ाओ के नारा जो लगाए थे, आज वह नारा फेल हो गया है। जगह जगह बलात्कार, हत्या, लूट, बहनों के साथ जो ये हो रहा है, इसी के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज पूरे उत्तर प्रदेश में और राज्यपाल सरोजिनी नायडू तहसील स्तर पर पूरे विधानसभा पूरे जिले में, उत्तर प्रदेश के पूरे जिले में और पूरे तहसीलों पे कार्यक्रम किया गया है। घेरा डालो डेरा डालो, और ये बहनों का सम्मान के लिए अखिलेश यादव जी ने और बहनों के लिए, महिलाओं के लिए आज पहले भी 10-90-1 योजना चलाकर बहनों का सम्मान बचाने का काम किया था। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने के नेतृत्व में आज घेरा डालो डेरा डालो हर तहसील पे महिलाओं का एक कार्यक्रम चल रहा है। बहन का सम्मान बचाना, बहन को आगे बढ़ाना, और ये भाजपा सरकार बेटी बढ़ाओ के जो नारा लगाई, ये एकदम बुरी तरह से एकदम खोखला साबित हुई है, फेल हो गई है। इसीलिए कहना समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहनों और महिलाओं के लिए एक कदम आगे बढ़ाकर चलने का काम किया है। यही समाजवादी पार्टी का उद्देश्य। हमारी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के माध्यम से हम लोग महिला घेराव अवस्थर किए हैं, और जो 100 नंबर 108 नंबर डायल करने पे महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है, उसके अवसर पे हम हजारों महिला को लेकर आए हैं कि हम लोग अपनी बातों को रख सके समाज में और महिलाओं को पीड़ित न किया जाए। आज 13 फरवरी को उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर विधानसभा स्तर पर आज समाजवादी महिला घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है समाजवादी पार्टी के द्वारा जो महिलाओं को सम्मान मिलता था, जो महिलाओं को समाज में आगे बढ़ने के लिए जो सुविधा मिलती थी, उस सुविधाओं को आज भाजपा ने खत्म कर दिया है। 10-90 जो हमारी अखिलेश यादव जी ने चलाया था योजना, जिसमें हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, कोई उनके साथ छेड़खानी करता था, उसका जो है उस पर कंप्लेंट करती थी, उसका गोपनीय नाम रहता था और गोपनीय पता रहता था। हमारे ये महिला हेल्पलाइन 181 चलता था, उसको इस सरकार ने बंद कर दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं समाजवादी पार्टी भाजपा वाले, समाजवादी पार्टी ने असली काम तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, और महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो तमाम ढिढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन उसके नाम पर कोई काम नहीं हो रहा। तमाम हमारी छोटी छोटी बच्चियां, 9 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, तमाम सब रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और उनके अपराधियों को बचाया जा रहा है, उनको आरोपियों को बचाया जा रहा है। अभी आप लोग देखे होंगे कि तमाम घटनाएं अभी घटी हैं, हाल ही में तमाम बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है। और इसके बाद हमारा मेन उद्देश्य है हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, जिनको आदिवासी कहता है, उनको हक अधिकार दिलाना, ये समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है। देवगांव कोतवाली परिसर में एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में 12 मामले हुए प्रस्तुत। देवगांव कोतवाली परिसर में आज शनिवार को एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 12 मामले प्रस्तुत किए गए। इसमें 10 राजस्व से संबंधित तो वहीं 2 मामले पुलिस विभाग से संबंधित पाए गए। एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने संबंधित मामलों को विभाग के अधिकारियों को जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया। वहीं पुलिस से संबंधित मामले को देवगांव कोतवाल संजय कुमार सिंह ने जांच पड़ताल कर शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक बेचई सरोज, उप जिलाधिकारी पंकज कुमार श्रीवास्तव, देवगांव कोतवाल संजय कुमार सिंह, राजस्व विभाग से लेखपाल दिवाकर उपाध्याय, कृपा निधान गुप्ता, सुभाष चंद्र गुप्ता, अरविंद यादव, लालजी, शिशिर चौधरी, गौरव सिंह, जागृति पांडे, स्नेहा तिवारी, सुषमा, निर्मल, अरविंद दीक्षित, चंद्रशेखर यादव सहित आदि लोग उपस्थित रहे। एमएम इंग्लिश पब्लिक स्कूल बनारपुर में 14 फरवरी से आयोजित होगा 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट, एसडीएम करेंगे उद्घाटन। लालगंज तहसील क्षेत्र के बनारपुर में एमएम इंग्लिश पब्लिक स्कूल में 14 फरवरी से 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन रविवार को एसडीएम लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया जाएगा।
प्रतियोगिता में लोकल तथा प्रदेश स्तर की दर्जनों टीमें प्रतिभाग करेंगी तथा इसमें प्रदेश स्तर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। 15 फरवरी को क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के द्वारा समापन होगा। उपरोक्त जानकारी स्कूल प्रबंधक अबुल लैस और मैनेजर फैजान अहमद ने प्रदान की है। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बनारपुर में एमएम इंग्लिश पब्लिक स्कूल में कल 14 फरवरी को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में उद्घाटन एसडीएम लालगंज श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव करेंगे, जिसमें प्रदेश स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे। मेहनाजपुर पुलिस ने अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को उसके घर से किया गिरफ्तार। क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक सुनील चंद्र तिवारी के नेतृत्व में आज 13 फरवरी को उप निरीक्षक अतीक अहमद मय हमराह के साथ वांछित अभियुक्त की तलाश में कस्बा मेहनाजपुर में मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पॉस्को एक्ट में वांछित अभियुक्त विशाल पुत्र बाढ़ूराम ग्राम विनयकी थाना मेहनाजपुर अपने घर पर आया हुआ है। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक मय हमराह के साथ ग्राम विनयकी अभियुक्त के घर पहुंचकर दबिश दी गई तो अभियुक्त विशाल अपने घर पर मौजूद मिला, जिसको समय करीब 9:50 पर पुलिस हिरासत में ले लिया गया। अभियुक्त पर आवश्यक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अतीक अहमद के साथ कांस्टेबल अर्जुन गुप्ता सहित साथी पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।